हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति, विस्तार और हिमालय की जो समानता श्रेणियां हैं उसमें से ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम लोग हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन और पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बता दें, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुराई नामक भूगर्भ शास्त्री द्वारा किया गया है। सिडनी बुराई सिडनी बुराई नामक की एक भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। उन्होंने हिमालय को नदियों के आधार पर उन्होंने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मैप से इंट्रोड्यूस करवा दूं, इसके बाद हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं विस्तृत रूप से। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा, भारत के मैप में सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वो है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और तिब्बत के पठार से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है और वह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से निकलते हुए वह पाकिस्तान में चली जाती है। फिर इसके बाद यहीं से सतलज नदी का राकसताल, तिब्बत के पठार से ही राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है और वह जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब से निकलते हुए यह सिंधु नदी में मिल जाती है। तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, सबसे पहले उन्होंने सिडनी बुराई ने हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। तो कश्मीर या पंजाब हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है और क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसा कि मैं अभी बताया कि सिंधु नदी का चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर यह लद्दाख और जास्कर से के बीचों बीच बहते हुए यह पाकिस्तान की ओर मुड़ जाती है। तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच का जो भाग है, बीच का जो कश्मीरी भाग है, उसको कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर आगे आते हैं तो नेपाल और भारत का ये जो बॉर्डर दिख रहा है, यहीं से काली नदी का उद्गम होता है। जो कि काली नदी का उद्गम होता है और काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर आगे आते हैं तो काली नदी से लेकर ये भारत का सिक्किम राज्य है, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है और सिक्किम के बीचों बीच बहते हुए यह दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर इसके आगे आते हैं तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी और दिहांग नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। चलिए अब एक एक करके सभी की विशेषताएं देखते हैं, कहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं, पॉइंट वाइज देखते जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो कश्मीर या पंजाब हिमालय के बारे में हम लोग
कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम बताए थे आपको, ये पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी है। फिर इसके बाद धौलाधर श्रेणी, इसके बाद उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। माता वैष्णो देवी का मंदिर, माता वैष्णो देवी का मंदिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। और अमरनाथ की गुफा, माता वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ का गुफा, और मुस्लिम एक धार्मिक प्लेस है, धार्मिक स्थल है, उसका नाम है मीरार ए शरीफ, मीरार है। फिर इसके बाद आगे आते हैं तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड कुमाऊं हिमालय पूर्ण रूप से उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में मसूरी श्रृंखला है, और मसूरी श्रृंखला की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं, है ना, जैसे कि आपका हो गया नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये प्रमुख चोटियाँ कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद नेपाल हिमालय में आते हैं। नेपाल हिमालय, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय में स्थित है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, है ना। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो यहाँ धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मसालू, और यहाँ पे कंचनजंगा, है ना। 5 सबसे हाईएस्ट, हिमालय की सबसे हाईएस्ट चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में नेपाल हिमालय हो गया। अब असम हिमालय की बात करते हैं। जैसे ही असम हिमालय में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में 3 से 4 छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, जो कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। इन छोटी छोटी पहाड़ियों का नाम वहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। जैसे पहला है डफला, मिरी, अबोर और मिस्मी। डफला, ये देखिए डफला, मिरी, अबूर, मिस्मी, ये 4 छोटी छोटी आपको पहाड़ी दिख रही होंगी। इन पहाड़ियों का नाम अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो डफला, मिरी, अबोर और मिस्मी, ये 4 पहाड़ी जो कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अब जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे, प्रीवियस वीडियो में बताया भी गया है कि हिमालय जब यहाँ से आता है, हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है, पूर्व में दक्षिणावर्ती हो जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और दक्षिणावर्ती मुड़ने के साथ साथ यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण करता है। इन पहाड़ियों का नाम देख लेते हैं क्या क्या है। अरुणाचल प्रदेश में इसको हम पटकोई बूम के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम के नाम से जानते हैं। उसके आगे आएंगे नागालैंड में इसको हम नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। फिर उसके आगे आएंगे तो इसको मिजोरम में मणिपुर में लैमाटोल या मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसको मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी या लैमाटोल पहाड़ी के नाम से
जानते हैं। फिर इसके आगे आते हैं तो मिजोरम में इसको मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। असम में इसके इन पूर्वोत्तर भारत के जो पहाड़ सटे हुए राज्य हैं, म्यांमार से लगे हुए जो राज्य हैं, उसके पश्चिम में एक राज्य है असम, और उसमें एक छोटी सी पहाड़ी स्थित है, उसका नाम है बराइकल पहाड़ी, जो कि असम राज्य में स्थित है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ, ये जगह है आपका ये है मेघालय, ये है मेघालय। मेघालय में तीन छोटी छोटी पहाड़ी स्थित हैं, जिनका नाम मैं बता दूं, जिनका नाम है, ये छोटी छोटी 3 पहाड़ियां हैं, इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, और इसका नाम है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों का नाम वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है। ये जो खासी है, खासी जो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी में पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग और प्रसिद्ध शहर, वहाँ का प्रसिद्ध एरिया चेरापूंजी, खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय के खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलांग और एक प्रमुख शहर चेरापूंजी यहीं पर स्थित है। चेरापूंजी के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बरसात चेरापूंजी या मासिमराम मेघालय में होती है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा मेघालय के बारे में। मेघालय जो राज्य है वह थोड़ा सा उठा हुआ राज्य है, अपेक्षाकृत धरातल के। तो इसको ही हम मेघालय का पठार कहते हैं, अब देखते हैं गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियां हैं, और तीनों पहाड़ियों को जब मिला देते हैं तो एक थोड़ी बड़ी पहाड़ी का निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। इसी को हम बोलते हैं शिलांग का पठार। चलिए जो शिलांग का पठार है यह हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं वो हिमालय से बिल्कुल अलग हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों से मिलती जुलती चट्टानें हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। जैसे ये अपना भारत का मुख्य भाग था, भारत का अपने प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भाग ये था, इस टाइप का कुछ शेप था। और ये शेप यहाँ तक न होकर पहले ये यहाँ तक था, ऐसे ये वाला शेप यहाँ तक न होकर मेघालय तक विस्तृत था। तो यहाँ पर इसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। इसके आगे आएंगे तो पश्चिम बंगाल में से राजमहल की पहाड़ी बोलते हैं, और इसके आगे इसको गारो, खासी और जैंतिया के नाम से मेघालय में विस्तृत है, ये आपको बता दिया। तो ये
बीच की जो जगह है, जो पश्चिम बंगाल के जस्ट बाजू में जो बांग्लादेश का एरिया है, तो वहाँ से ये वाली जो एरिया है, ये वाली ये एरिया, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी इधर आके, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये तीस्ता नदी दोनों, और इधर से गंगा नदी आके यहाँ की जो पहाड़ी थी उसको बहाकर धीरे धीरे तोड़ कर उसको ये यहाँ पर जो जगह थी उसको पाट कर जमीनी लेवल तक एकदम समतल बना दिया। इसीलिए यहाँ एक गैप बन गया, जिसको हम इधर छोटा ना, ये राजमहल बचा और इधर गारो और खासी जयंतिया पहाड़ी बची। इसीलिए इस गैप को हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। इधर राजमहल की पहाड़ी है, इधर गारो है, इसीलिए इसे हम राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। और इसको हम मालदा गैप के नाम से भी जानते हैं। यही रीज़न है कि बांग्लादेश को नदियों का शहर, नदियों का देश तथा पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है और पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं शिलांग पठार। ये है शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में दो छोटी छोटी और पहाड़ियां हैं। इसको तो बता दिया, ये बराइकल है, बराइल पहाड़ी, ये बराइल पहाड़ी है जो कि असम में है। और शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में दो और पहाड़ी हैं छोटी छोटी, जिसको हम मिकिर पहाड़ी और रेगमा पहाड़ी, रेगमा और मिकिर पहाड़ी बोलते हैं। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, न कि हिमालय का भाग है। ये भी प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, न कि हिमालय का पठार है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोगों ने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन और पूर्वोत्तर भारत की कुछ पहाड़ियों का अध्ययन किया। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज लेके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे कि भारत में हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं, दर्रे कहाँ पे हैं, और वहाँ से बनने वाले प्रमुख तथ्य क्या हैं और प्रमुख क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हम अच्छे कंटेंट आपके पास ला के साझा कर सकूं और आपको एक अच्छी स्टडी करने में हेल्प कर सकूं। जय हिंद।